हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक नए व्लॉग के साथ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से ही होंगे। आज आप देख रहे होंगे कि मेरा किचन और जो घर है वो सामान ही सामान फैला हुआ है। और मेरे को जो ना आज जो है अपनी जो ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी वो ऑर्गेनाइज़ करके रखनी है। ग्रॉसरी लाने के बाद ना मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वो जो है अनपैक कर सकूं, बैग वगैरह से ग्रॉसरी को निकाल सकूं। तो अब ये था कि ना निकाल के भी ये होता है कि उसी टाइम फिर रखो, तो इसीलिए मैंने उनको एज़ इट इज़ रख दिया था कि जब मैं ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो उसी टाइम निकालूँगी करके। आज जो है मैंने मॉर्निंग के अपने जो सारे काम थे रूटीन वर्क वो फिर जल्दी जल्दी जो है उनको कंप्लीट किया और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया। फिर मतलब जो है नहाना वगैरह सब कुछ पूजा पाठ वगैरह करके मैं अभी फ्री हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ये ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, नहीं तो ना ये फिर ऐसे ही पड़ी रहेगी। और किचन ना इतना भी बड़ा नहीं है मेरा, तो इस सामान की वजह से ना थोड़ा फिर आने जाने के लिए जगह भी नहीं बच रही थी और कोई अलग से स्पेस था नहीं जहाँ मैं इसको रख सकती थी। तो मैं जो भी सामान लेके आई हुई थी पहले तो मैंने जो है उनको बैग वगैरह से जो है निकाल के बाहर रखा कि देखना भी था कि क्या क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, क्योंकि एक जगह पे ही सारी चीज़ें तो नहीं आती हैं। जो बाथरूम एक्सेसरीज़ होती हैं वो मैं बाथरूम में रखती हूँ और जो किचन का सामान होता है वो मैं किचन में ही रखती हूँ, जैसे दालें वगैरह हो गई या फिर कुछ और भी जो खाने वाने का सामान होता है वो मैं किचन में रख देती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें फ्रिज में रखने की होती हैं, उनको फ्रिज में रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने पहले जो है जो भी सामान मैं लेके आई हुई थी वो मैंने पहले तो सारा बाहर निकाल दिया था। और अभी जो है मैं दाल वगैरह को अभी कंटेनर वगैरह में नहीं डाल रही थी। वो जस्ट मैंने ना जो भी दाल वगैरह होती हैं वो मैं अपने किचन का जो लोअर कबर्ड है उसका कॉर्नर में मैंने जगह बना रखी है, तो मैं वो ना सारी चीज़ें वहाँ पे रख देती हूँ जो मुझे अभी यूज़ नहीं करनी होती हैं। तो और जब मुझे ज़रूरत होती है मैं वहाँ से सीधा निकाल के फिर वो यूज़ करती हूँ मैं। तो वो स्पेस भी मैंने पहले अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार कुछ पैकेट्स वगैरह खुल जाते हैं तो कुछ चीज़ें वहाँ गिर जाती हैं। थोड़ा सा सफाई वगैरह करके रखो तो वो फिर अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है। तो कॉकरोचेस वगैरह का भी डर नहीं रहता है उससे। और मैं ना पैकेट्स वगैरह तभी ओपन करती हूँ जब मेरी वो चीज़ ना कंटेनर में ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो मैं कंटेनर को वॉश करके फिर उसमें जो है पैकेट को मैं उल्टाती हूँ। तो जब तक अभी मेरा पुराना सामान है उसमें तो मैं उसके ऊपर से जो है नया दाल या फिर कोई भी चीज़ है वो नहीं डालती हूँ मैं। जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर उसको कंटेनर को धो के फिर उसमें नई चीज़ में डालती हूँ। तो इसीलिए अभी मैं जो है जो भी सामान लाती हूँ उसको अच्छे से मैं रख देती हूँ और जैसे जैसे मुझे यूज़ करना होता है वैसे वैसे मैं निकाल के जो है फिर उसको यूज़ करती हूँ। तो सारा सामान तो मैंने जो है सारे बैग से अनपैक कर दिया था और अब बस उसको जो है ऑर्गेनाइज़ करके रखना था चीज़ों को। तो धीरे धीरे जो है मैंने पहले जो है जो दाल वगैरह थी और मेरे और जो किचन की आइटम्स थी उनको मैंने पहले स्टार्ट किया जमाना। तो सबसे पहले मैंने दालें लगाई और जैसे पोहे वगैरह के पैकेट्स होते हैं या फिर ये मैक्रोनी वगैरह इस टाइप के आइटम्स होते हैं, तो ये सब पहले मैंने जो है अपने किचन कबर्ड में वहाँ पे उनको ऑर्गेनाइज़ किया। नट्स वगैरह के भी अभी पैकेट्स जो है वो मेरे को ओपन नहीं करने थे, क्योंकि अभी पहले के ही मेरे थे, तो वो भी मैंने यहीं पे ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे। नमक, चीनी, चाय पत्ती वगैरह इस टाइप की जितनी भी चीज़ें थी अभी मुझे उनके पैकेट्स को ओपन नहीं करना था, तो वो सारी जो चीज़ें थी मैंने अभी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके लगा दी थी और जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं उनको फिर तभी निकाल के यहाँ से और यूज़ करूँगी।
दोस्तों रूटीन कामों के अलावा ना बहुत सारे ऐसे काम होते हैं घर पे जो हम डेली तो नहीं करते हैं, लेकिन ना वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने कि हमारे जो डेली रूटीन वर्क के काम होते हैं। तो उनमें से एक ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन का भी काम ऐसा ही होता है। पहले मतलब ख़रीदना अलग चीज़ है, लेकिन उनको फिर अच्छे से लगाना, एक ऑर्गेनाइज़ करके रखना एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि अगर उनको नहीं अगर हम ढंग से रखते हैं तो क्या होता है ना कि हम फिर कई बार चीज़ें लेके आते हैं और हम ऐसे ही इधर उधर रख देते हैं, तो हम फिर ना खुद ही भूल जाते हैं कि हमने कौन सी चीज़ जो है कहाँ पे रखी थी और हम क्या क्या लेके आए थे। कई बार हम कोई लाते हैं चीज़ और हम भूल जाते हैं कि हम ये चीज़ भी लेके आए थे, और फिर वो हमें बाद में मिलती है। लेकिन कई बार चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने से अच्छा है कि चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दो और हर चीज़ की ना एक पर्टिकुलर स्पेस बनाओ, ताकि ना आपको पता रहे आप कौन सी चीज़ जो है कहाँ पे रखते हो। तो जब भी आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप सीधा वहीं पे सर्च करो। अगर हम ना अलग अलग जगह बनाएंगे चीज़ों के लिए, मतलब हमेशा शिफ्टिंग वगैरह करते रहेंगे या फिर कभी भी कोई भी चीज़ कोई भी सामान उठा के हम कहीं पे भी रख देंगे ना, तो फिर हम ना जब हमें ज़रूरत होती है हम भूल जाते हैं, हम किसी दूसरी जगह सर्च करते हैं और रखी हमने कहीं और होती है। तो इससे क्या होता है कि हमें लगता है वो चीज़ ख़त्म हो गई है, लेकिन ना वो फिर ख़राब हो जाती है एट द एंड। तो टू अवॉइड दैट सिचुएशन, टू अवॉइड दैट लॉस, तो आप ना चीज़ों को जो है एक पर्टिकुलर स्पेस में ही रखें। जो चीज़ आप जहाँ रखते हैं तो वहीं पे रखें हमेशा, तो उससे आपकी चीज़ ख़राब भी नहीं होगी और जब आपको ज़रूरत होगी वो इजीली मिल भी जाएगी। मैं भी ना ऐसे ही करती हूँ। मैंने हर चीज़ का, हर सामान का कोई ना कोई जगह बना रखी है पर्टिकुलर, तो मैं उसको वहीं पे रखती हूँ। और इसके अलावा जो चीज़ें मेरी ओपन हो जाती हैं, कई पैकेट्स वगैरह अगर फ्रिज में रखने के होते हैं तो उनको मैं फ्रिज में रखती हूँ, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम फ्रिज में नहीं रखते हैं तो उनको मैं क्या करती हूँ, एक मैंने बहुत बड़ा सा कंटेनर बना रखा है, तो जो भी पैकेट्स ओपन होते हैं उनको मैं फिर उसमें डालती हूँ। तो जब भी मुझे देखना होता तो मैं सीधा वो कंटेनर खोल के उसमें से निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से अगर चीज़ों को जो है आप रखेंगे तो फिर वो कभी भी जो है आपकी मिसप्लेस नहीं होंगी और हमेशा जो है आपको टाइम पे मिल भी जाएंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। तो किचन आइटम्स तो मैंने जो है सारी रख दी थी, और अब बचती थी कुछ बाथरूम के आइटम्स जो बाथरूम वगैरह में या फिर सैनिटरी वगैरह में यूज़ होती हैं। तो उनके लिए ना मैंने जो मेरा वॉशरूम है उसमें ही मैंने एक छोटा सा जो है रैक टाइप का रखा हुआ है। उसमें 3 टायर रैक है, तो उसमें ना मैं जितना भी जैसे हार्पिक वगैरह हो गया या फिर सर्फ वगैरह हो गया या फिर जो भी फ्लोर क्लीनिंग के, टाइल्स क्लीनिंग की चीज़ें होती हैं वो सब मैं उसमें रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि वो जितना भी सामान मेरा वॉशरूम में यूज़ होता है ना वहीं के वहीं मुझे मिल जाता है, कोई अलग से। क्योंकि आजकल वॉशरूम ऐसे बनते हैं ना, उनमें कोई अलग से मतलब शेल्फ वगैरह नहीं होती हैं, तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है सामान वगैरह रखने की। और इस बार ना मैंने ये वॉल डाली थी वॉशरूम में, तो ये मैंने टाइल रैक और बनवा दिया था ताकि इसमें मेरा छोटा मोटा सामान आ जाए। और इसमें ना ये हैंड वॉश रख रही थी, तो मैं 2 पैकेट्स थे, तो ये एक पैकेट ना थोड़ा सा मतलब काफ़ी कम इसमें था। मैं शायद ध्यान नहीं दिया हमने लेते टाइम, ये ऑलमोस्ट हाफ़ हो चुका था, शायद लीक कर रहा था ये इसका जो हैंड वॉश था। तो फिर रखने का ऐसे कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं रखती तो वो सारा लीक हो जाता। तो मेरा जो मतलब हैंड वॉश का जो कंटेनर था वो ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कहा चलो साथ के साथ में इसको जो है उल्टा देती हूँ ताकि ये मतलब लीक भी ना हो और मेरा यूज़ भी हो जाए। ये और मतलब काफ़ी मतलब आधा पैकेट था ये, तो ये चीज़ ना हमने ध्यान नहीं दी थी लेते टाइम, तो हमने ऐसे कार्ट में रख दिया था इसे। तो चलो जी, मेरी जो ग्रॉसरी है वो ऑलमोस्ट सारी जो है मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। बस अब ना आटा और जो चावल थे वो मेरे को रखने थे उनके कंटेनर्स में, लेकिन ना आटा तो अभी मेरा काफ़ी रहता है, तो इसलिए अभी मैं वो पैकेट तो नहीं खोलूँगी। लेकिन जो राइस है उसका जो ये मेरा स्टील का कंटेनर है ना, ये पहले मैं इसको वॉश करती हूँ और उसके बाद फिर सुखा के और फिर इसमें मैं या तो कल डालूँगी या फिर इवनिंग में जब ये सूख जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें राइस डालूँगी।
तो ये मेरे ना मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के जो बर्तन थे ये रखे हुए थे, वो मैंने वॉश नहीं करे थे, मैं फिर भी और ग्रॉसरी वगैरह लगाने लग गई थी। तो अब मैं फ्री हुई थी तो पहले ना मैं ये बर्तन ही धो देती हूँ, नहीं तो ये फिर रखे रहेंगे तो फिर दिन में भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इकट्ठे। और साथ के साथ ना ये जो मेरा राइस कंटेनर है इसको भी मैं धो देती हूँ। वैसे तो ये मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है, मतलब है काफ़ी बड़ा है, 10 केजी के से ऊपर आ जाते हैं इसमें राइस। तो यहाँ पे ना सिंक में इसको धोना ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि नलके के नीचे ना ये आ नहीं पाता है, और मैं इसे ना बालकनी में धोती हूँ अपनी छोटी वाली। लेकिन आज मैंने सारी सफाई वगैरह कर दी है तो अब मैं दोबारा से ना वहाँ पे गीला वीला करके, और वैसे भी ठंड का टाइम है, सूखती नहीं जल्दी, तो मैं दोबारा से ना वहाँ पे नहीं गंदगी करना चाह रही थी, तो मैंने यहीं पे थोड़ा सा धीरे धीरे जो है इसको यहीं पे धो दिया था। ये जो राइस और आटे के कंटेनर्स होते हैं ना, इनको नेक्स्ट रिफ़िल करने से पहले ना हमेशा वॉश ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ना इनमें काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक सामान रहता है, महीने 1.5 महीने 2 महीने के बाद ही हम इनको चेंज करते हैं। तो इसलिए अगर धो के रखेंगे तो फिर सफाई हो जाती है और कीड़े वगैरह लगने के ना चांसेस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इनकी जो है रिफ़िल करने से पहले सफाई हो और इनको सुखा के फिर इनमें सामान भरें। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग जो है अब ख़त्म करने का टाइम हो गया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।